हेलो स्टूडेंट्स, तुम लोगों को आज मैं दिखाने जा रहा हूँ वो इंडियन बैंकिंग सिस्टम का एक प्रोसीड्यूर। देखो ये इंडियन बैंकिंग सिस्टम, इट इज रिटन, इफ़ यू सी केयरफुली, दैट इंडियन बैंकिंग सिस्टम, इसके अंदर देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हेड है कौन से बैंक का? कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। Here commercial banks means public sector bank and private sector bank, okay? और रीजनल रूरल बैंक्स मीन्स ग्रामीण बैंक्स। हर एक स्टेट में एक ग्रामीण बैंक रहता है, उसको हम लोग रीजनल रूरल बैंक्स बोलते हैं। इसके बाद आता है कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक बेसिकली कैसे वो ओपन हुआ है, क्या ओपन हुआ है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। कोऑपरेटिव बैंक छोटे छोटे जो कस्टमर्स है, जो ग्राहक है, उन लोगों को लोन दे के कोई भी स्टेट को डेवलपमेंट में सहायता करता है कोऑपरेटिव बैंक। उसके अंदर क्या क्या है देखो, कमर्शियल बैंक के अंदर है पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक। इस कमर्शियल बैंक के अंदर प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक। इसके अंदर पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर नेशनलाइज्ड बैंक एंड स्टेट बैंक ग्रुप, जिसको हम लोग SBI ग्रुप बोलते हैं। और प्राइवेट सेक्टर बैंक के अंदर इंडियन एंड फॉरेन बैंक, दोनों बैंक हम लोग दिखाई देता है प्राइवेट सेक्टर बैंक के अंदर। इंडियन बैंक ओल्ड बैंक होता है, न्यू बैंक्स होता है, लोकल बैंक्स भी होता है इंडियन बैंक के अंदर। और फॉरेन बैंक यानी बाहर से जो बैंक आता है, उन लोगों को फॉरेन बैंक हम लोग बोलेंगे। इसके बाद रीजनल रूरल बैंक्स, इसको हम लोग ग्रामीण बैंक भी जानते हैं। तो ग्रामीण बैंक को हम लोग रीजनल रूरल बैंक्स में अंदर हम लोग ये पढ़ेंगे, ठीक है। सो banks in India are classified as follows on the basis of their method of incorporation and ownership. Reserve Bank of India, the central bank of the country, has nationalized bank wholly owned by the government of India. So National Agricultural Bank of Rural Development, that is NABARD, is the apex bank for all agricultural financing by all other banks in the country. एग्रीकल्चरल का सबसे एपेक्स बैंक जो है वो है NABARD। इट प्रोवाइड्स गाइडलाइन टू द बैंक एंड refinances their agricultural advances. NABARD borrows from public by floating bonds for the purpose of financing other banks for agricultural lending. Exim Bank क्या है? Export Import Bank of India. This is the apex bank in India in the field of financing of export and imports to encourage and assist exporters of Indian products. Okay. Now, Exim Banks borrows from public by floating bonds and also accept fixed deposit for the purpose of refinancing other banks and also directly to exports. इसका मतलब क्या है? देखो, एग्जिम बैंक का मेन मोटिव है सिंपली एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। तो अगर कोई भी देश के बाहर कोई भी प्रोडक्ट को हम लोग देश के बाहर एक्सपोर्ट करना है और देश में इंपोर्ट करना है, उस समय एग्जिम बैंक प्ले ए वाइटल रोल। ओके, सो अभी एक्सिम बैंक को सिर्फ यही याद रखेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के समय वो बैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बैंक है। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखो इसमें लिखा हुआ है द सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री विच इज़ हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई। RBI was established on 1st April 1935। इंडिपेंडेंस से पहले ही इसका एस्टेब्लिशमेंट हो गया था। इन इंडिया RBI सुपरवाइजेस ऑपरेशन ऑफ ऑल अदर बैंक्स, यानी RBI को हम लोग बैंकर्स बैंक भी बोलते हैं, ये चीज़ याद रखना। बैंकर्स बैंक, RBI को हम लोग बैंकर्स बैंक भी बोलेंगे। RBI क्या गोल है? जनरेट, मेंटेन एंड प्रोमोट public confidence in the banking financing system in the country
protect investors' interest by accurate, timely disclosure by institutions and access to information by the investors. Ensure that financial markets are fair and efficient. Ensure that the rules of marketplace are followed by the all participants. ओके, सिंपल बात. मैंने क्या बोला था, बैंकर्स बैंक है, यानी हर एक बैंक को वो आरबीआई कंट्रोल करता है. मेनली आरबीआई का जो मेन गोल है वो है पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द बैंकिंग सेक्टर में बजाय रखना. यानी पब्लिक कॉन्फिडेंस बैंकिंग सेक्टर में हमेशा वो इंटरेस्ट पब्लिक का रहे, इसको ध्यान में रखना. इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना. एक्यूरेट टाइमली डिस्क्लोजर बाय द इंस्टीट्यूशन एक्यूरेटली वो टाइमली ठीक तरीके से दे रहा है या नहीं दे रहा है. इसके बाद इंश्योर करना, इंश्योर दैट द फाइनेंशियल मार्केट्स आर फेयर एंड एफिशिएंट. Ensure that the rules of marketplace are followed by all the participants. इसको भी देखना. नेक्स्ट है आरबीआई फंक्शंस, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा तुम लोगों का. आरबीआई का फंक्शंस क्या है देखो. आरबीआई फंक्शंस इंक्लूड इन द फॉलोइंग: द मॉनिटरी अथॉरिटी ऑफ द कंट्री. हियर मॉनिटरी अथॉरिटी मीन्स मनी एक्सचेंज एंड मनी इम्प्लीकेशंस का जो अथॉरिटी है वो आरबीआई के पास हमेशा रहता है. नेक्स्ट है रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ द फिनेंशियल सिस्टम. रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ द फिनेंशियल सिस्टम. ओके. नेक्स्ट है मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. देखो इसमें लिखा हुआ है मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. इशू ऑफ करेंसी, ऑब्वियसली आरबीआई इशू करता है करेंसी. प्लेस ए डेवलपमेंट रोल. बैंकर टू द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट का भी बैंकर है, याद रखना आरबीआई. बैंकर टू बैंक मैंने जो बोला है, बैंकर्स बैंक. गिविंग लाइसेंस टू कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया टू ऑपरेट एज बैंक्स. जैसे कि हम लोग को दिखाई दे रहा है एयरटेल बैंक, वोडाफोन बैंक, फिर जो कंपनी है उन लोगों को बैंकिंग लाइसेंस आरबीआई ने ही दिया है. मॉनिटर द वैल्यू ऑफ इंडियन रुपी. द वैल्यू ऑफ इंडियन रुपी अगेंस्ट फॉरेन करेंसीज. फ्लक्चुएट्स डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड फॉर द सप्लाई ऑफ सच फॉरेन करेंसीज. So RBI closely monitor the factors that causes of fluctuation and tries to keep the fluctuation under control. Maintaining the foreign exchange reserve are savings of the country, obviously. Hence, it's very important. So RBI build up a healthy levels of foreign exchange reserve, advising the government on matters relating to economy, etc. RBI collects statistics about economic indicators like price level, various commodities, interest rate levels, monetary liquidity levels, foreign exchange levels, everything. Next, commercial banks. मैंने तो दिखाया था तुम लोगों को. कमर्शियल बैंक्स, ये जो कमर्शियल बैंक है वो, ठीक है. Commercial banks consist of the public sector bank and private sector bank and foreign banks. Here public sector banks are where majority stake is more than 50%. इसका मतलब क्या है? सोचो कि ये गवर्नमेंट है, ये प्राइवेट पार्टी है, ठीक है. अभी कोई भी एक बैंक जो है उसके पास गवर्नमेंट का 51% से ऊपर अगर पैसा लगा हुआ है उस बैंक के अंदर, वो बैंक प्राइवेट
पब्लिक सेक्टर बैंक होगा और 49% से नीचे। 100% को ध्यान में रखो तुम लोग। इस बैंक को हम लोग बोलेंगे गवर्नमेंट बैंक, जिसमें गवर्नमेंट का शेयर 51% से ऊपर। अगर कोई भी बैंक को हम लोग गवर्नमेंट बैंक बोलेंगे जब शेयर 51% से ऊपर गवर्नमेंट का होगा। सेम कोई भी बैंक को प्राइवेट बैंक बोलेंगे जब गवर्नमेंट का शेयर 49% से नीचे एंड 51% के ऊपर प्राइवेट का पार्ट रहेगा। यानी प्राइवेट का पार्ट 51% से ऊपर रहेगा और गवर्नमेंट का पार्ट 49% से नीचे रहेगा, उस समय उसको प्राइवेट बैंक बोलेंगे। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, दे आर द प्राइवेट सेक्टर बैंक नहीं है, वो पब्लिक सेक्टर बैंक है। सो दैट बैंक आर पब्लिक सेक्टर बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक एंड बैंक ऑफ बड़ौदा। The share of these banks are listed in stock exchange. There are total 27 PSBs. PSB means public sector banks in India. 21 nationalized bank, 6 State Bank of India group and 5 associates. In total 27. So ये हम लोगों का। अभी देखो प्राइवेट सेक्टर बैंक, HDFC, ICICI, एक्सिस, ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है। ये ओपन कब हुआ था? 1991 के बाद ये ओपन हुआ था। तो ऑब्वियसली ये इकोनॉमी को बूम करने के लिए ओपन हुआ था। और प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसे कि ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड, डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लिमिटेड, ये पब्लिक सेक्टर ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक है। और फॉरेन बैंक अगर बोलेंगे तो सिटी बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, दे आर द फॉरेन बैंक्स। ओके, और भी है, तुम लोग अगर सर्चिंग करोगे इंटरनेट में तुम लोगों को और भी तुम लोगों को मिल जाएगा। और अदर जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है वो है रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स। Regional rural banks यानी these are the jointly owned by the government of India, one of the public sector and government of state, यानी स्टेट का हाथ रहता है उसमें रीजनल रूरल बैंक्स में, जिसका पार्ट है 15% स्टेट का। यानी टोटल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 50%, फिर पब्लिक सेक्टर बैंक्स का 35%, स्टेट का है 15%, इन टोटल 100%। ओके। और cooperative bank, these are the registered of cooperative societies under the respective state central laws and functions banks under license of RBI. Cooperative banks are governed by the provision of State Cooperative Societies Act, meant especially and essentially for the providing cheap credit to their members. Okay. नेक्स्ट दिन हम लोग बात करेंगे फंक्शंस ऑफ बैंक को लेके। ओके, सो आज के लिए इतना ही।